प्यारे बच्चों नमस्कार। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय सुरेश सुथार। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा गामा अपना रियल नंबर है और एक मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। और उसने यूँ कहा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, कि मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है और मैट्रिक्स बी का जो ट्रेस है दोनों इक्वल है। देन हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गामा पावर -1। तो बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक ट्रेस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम्हें कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये ए बी सी डी, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रेस चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिखते हैं बेटा, ट्रेस ऑफ ए। जो डायगोनल एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, उनका सम हमारा ट्रेस होता है ए प्लस डी। जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है बेटा, उनका जो हम सम कर देंगे तो वो हमारे पास ट्रेस होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, हमें बुक ने बोला है कि ए का जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए, और बच्चों ट्रेस ऑफ बी दोनों इक्वल है, कि जो ए का ट्रेस है और बी का ट्रेस है वो इक्वल है। तो ट्रेस का मेथड क्या रहता है कि हमें ए का ट्रेस चाहिए बच्चों। ए का ट्रेस चाहिए तो जो मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल्स के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स देखो कौन है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। इन एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों ए का जो ट्रेस मिला वो मिला हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बी का ट्रेस चाहिए, ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ बी ये है, तो जो बी के जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स, उनको हम ऐड कर देंगे, वो बी का ट्रेस रहेगा बच्चों। तो बी का जो ट्रेस है, इनके बी के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो बच्चों 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। क्लियर। अब बच्चों इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -2 बीटा -2 गामा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, अब इस 3 के मैं 3 पार्ट्स बना देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -2 बीटा -2 गामा। 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख देता हूँ। लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो ज़रा, अल्फ़ा स्क्वायर है बेटा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर मैं ऐसा करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा और 1 को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। समझ रहे हो। तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 1। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा स्क्वायर 2 बीटा और इस 1 को इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1। क्लियर। अब जो रहता है, कौन रहता है, गामा स्क्वायर 2 -2 गामा और 1, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो बच्चों मेरे पास क्या बचा यहाँ, गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा, ये तो अल्फ़ा -1 का स्क्वायर है, ये बीटा -1 का स्क्वायर और ये गामा -1 का स्क्वायर है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा -1 स्क्वायर बीटा -1 स्क्वायर और गामा -1 स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। या तो ये 0 होगा बच्चों या ये पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हो ना। अब यदि ये पॉजिटिव हुआ तो फिर पॉजिटिव ये हुआ, मान लेते हैं ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो 0 तो नहीं आएगा ना। तो स्क्वायर्स का सम 0 कब होता है, जब वो नंबर्स 0 हो। तो इस नंबर को 0 होना पड़ेगा, इस नंबर को 0 होना पड़ेगा, तो अल्फ़ा 1 आया ना। इस नंबर को भी 0 होना पड़ेगा क्योंकि सम मुझे 0 चाहिए, तो बीटा 1 आया। और बेटा इसी तरीके से यहाँ से भी गामा कितना आया, 1। तो मुझे क्या क्या मिल चुका बच्चों, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों की वैल्यूज 1 मिल चुकी। अब देखो बेटा, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, मुझे वैल्यू इसकी चाहिए। समझ पा रहे हो ना। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -1 गामा पावर -1, हमें वैल्यू इसकी चाहिए।
मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों अल्फ़ा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गामा पावर -1। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा 1 है तो ये 1 + 1 + 1 ये गामा रहेगा। तो आंसर कितना बच्चों 3। तो इसका जो आंसर है वो क्या आया मेरे पास 3। क्लियर बच्चों? कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बेटा।